Hey guys, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. If you want to watch related content on the NTT syllabus, then please subscribe to our channel and press the bell icon for more latest update. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी चर्चा करेंगे प्रातःकालीन सभा के ऊपर, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षा शास्त्र का। तो दोस्तों, प्रातःकालीन सभा के बारे में जानना हर एक टीचर को ज़रूरी होता है और यह एक एनटीटी का सिलेबस है। सीटेट बीटेट के एग्जाम में भी पूछे जाने वाले प्रश्न है प्रातःकालीन सभा, मॉर्निंग असेंबली। प्रातःकालीन सभा क्या होते हैं? प्रातःकालीन सभा के बारे में यदि चर्चा करें तो हम सामान्य भाषा में इसको जानते हैं कि सुबह की सभा विषम वर्ग की एक औपचारिक सभा का उद्देश्य दिन भर की गतिविधियों के छोटे पैमाने के रूप में होता है। प्रातःकालीन सभा जो होती है, सुबह की जो सभा होती है, वह विषम वर्ग की एक औपचारिक सभा का उद्देश्य दिन भर में की गई गतिविधियों के एक छोटे पैमाने के रूप में किया जाता है, जो एकाग्रता, समर्पण, ज्ञान और सूचना रचनात्मक सतर्कता प्राप्त करने के लिए अग्रणी होता है। यदि आगे चर्चा करें तो जिससे दर्शकों के सामना करने के लिए आत्मविश्वास बढ़ जाता है। प्रातःकालीन सभा किसी भी विद्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम को देखने के बाद ही उस विद्यालय की स्थिति का पता लगाना काफ़ी आसान हो जाता है और विद्यालय की स्थिति का पता हम प्रातःकालीन सभा को देख करके ही लगा सकते हैं। प्रातःकालीन सभा किसी भी विद्यालय का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है जो विद्यालय एवं विद्यार्थियों में सकारात्मक सोच का भाव उत्पन्न करती है, साथ ही दूसरों के प्रति समाज भाव और प्रदर्शित करने के सहयोग प्रदान करती है। प्रातःकालीन सभा का आयोजन मुख्य रूप से मॉर्निंग असेंबली का आयोजन एवं इसमें होने वाली गतिविधियों के जुड़ाव वर्ग कक्ष के साथ भी होना आवश्यक होता है। प्रातःकालीन सभा के होने का क्या उद्देश्य है, अब हम सभी इस पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। प्रातःकालीन सभा के होने का उद्देश्य है उसकी योजना, कि प्रातःकालीन सभा की क्या योजनाएं हैं, चुनी गई गतिविधियों का कारण, क्यों आज के इस मॉर्निंग असेंबली में इस गतिविधि को रखा गया है, इसके पीछे क्या रीज़न है। प्रक्रिया खुशी व सीखने का माहौल बना रहता है। अपेक्षित परिणाम का उद्देश्य के अनुरूप में होना, दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से होना और सबकी भागीदारी मॉर्निंग असेंबली में होना नितांत आवश्यक है। आनंद की अनुभूति होती है, समुदाय की भागीदारी होती है और सुंदर माहौल का निर्माण भी होता है। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी मॉर्निंग असेंबली एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इत्यादि ऐसे कारण हैं जिससे मॉर्निंग असेंबली के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रातःकालीन सभा किसी भी विद्यालय का चेहरा होता है, फेस वैल्यू होता है, जो स्कूल के होने के अस्तित्व को सारे रूप में प्रस्तुत करती है। कुछ चीज़ें परिवर्तनशील होती हैं जिसका हमें सभा के बारे में नियोजन करते हुए ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों व अध्यापक दोनों के लिए पारस्परिक तरीके से सीखने सिखाने का माहौल बनाने में भी मॉर्निंग असेंबली मददगार होती है। मॉर्निंग असेंबली का सही तरीके से होना एक विद्यालय के चेहरे को निरूपित करता है और मॉर्निंग असेंबली को सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी होता है। मॉर्निंग असेंबली में मुख्य रूप से कुछ प्रेयर, न्यूज़पेपर का रीडिंग, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस जो कि उस बच्चे से रिलेट कर पाए, इन सभी चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। सैटरडे को एक्सरसाइज, पीटी का होना भी ज़रूरी होता है और साथ ही साथ कभी कभी किसी विशेष अवसर पर प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के द्वारा भी यह बताया जाना चाहिए कि आज कौन सा डे है, इस दिन का क्या महत्व है। इस प्रकार की जानकारियों को देना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते भी हैं।
इस प्रकार से तमाम ऐसी जानकारी प्रातःकालीन सभा के बारे में मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। मुझे आशा है कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और प्रातःकालीन सभा के बारे में छोटी मोटी जानकारियों को आप प्राप्त करने में सफल रहे होंगे। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ या फिर पुराने टॉपिक के ही कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चंस लेकर के, कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर्स के साथ। दोस्तों, आप सभी अपना ध्यान रखें और हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू सो मच।